नमस्कार, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। सहारा इंडिया का पैसा क्लेम करने के लिए सरकार ने अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके बाद कई सारे निवेशकों के चेहरों पर खुशी के भाव हैं, तो कई जगह सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है। आप भी अगर सहारा निवेशक हैं या फिर आपके जान पहचान में कोई व्यक्ति सहारा के अंदर निवेश जिसने पैसा कर रखा है, तो उसके लिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको मैं पूरा आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या ये विवाद है, किस प्रकार से आपका पैसा अटक गया और फिर अब सरकार ने जब पोर्टल लॉन्च किया है तो आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, कैसे मिलेगा और आवेदन करने के लिए क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत है, पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले आपको बता दें कि सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है जो कि निवेशकों से एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट और आरडी यानी कि रूटीन डिपॉजिट के आधार पर लोगों से निवेश करवाती थी। लोगों ने अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए इस कंपनी में निवेश की, लेकिन 2015 में जब कंपनी डूबी तो लोगों का सारा पैसा इसमें अटक गया। लोगों की उम्मीदें टूट गई, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी मेहनत से अपने खून पसीने की कमाई इसमें डाली थी। उसके बाद निवेशकों ने अपने एजेंटों के घरों पर धावे बोले, एजेंटों ने अपनी ऑफिसों में धावे बोले और ऑफिस के कर्मचारी हैं तो लगातार कंपनी के संकट पर होने को लेकर के इस दुविधा में थे कि जनता को जवाब क्या दें। थक हार के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि हमारा पैसा हमें वापस मिलना चाहिए। लंबे संघर्ष के बाद 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार को आदेश दिया कि सरकार उसमें हस्तक्षेप करे और गरीब जनता का पैसा उन्हें वापस लौटाया जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 29 मार्च 2023 को जो फैसला आया उसमें उन्होंने 9 महीने का समय सरकार को दिया और कहा कि जनता का पैसा उनको वापस मिलना चाहिए। अब सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है mocrefundccs.gov.in। इस पर आप जाकर के अपने दस्तावेजों के साथ अपनी क्लेम राशि को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन क्या क्लेम आप करेंगे, किस प्रकार से आपको पैसा मिलेगा, उस पर पहले बात कर लेते हैं। देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च करके ये कहा कि एक बार में हम 10,000 से 30,000 रुपये का क्लेम करने वाले व्यक्तियों को देंगे। उन्हें अपने आधार कार्ड से इसमें रजिस्टर करना होगा। सबसे पहले जो दस्तावेज आपको चाहिए वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड चाहिए, मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट भी आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड की 4 डिजिट आपको लास्ट में डालनी पड़ेगी, फिर आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उस OTP को आपको इंटर करना पड़ेगा। फिर आपको अपनी बैंक डायरी की पासबुक, सहारा में जब आपने जो जमा किया उसकी बैंक जो रिसिप्ट आपको मिली है, सहारा का आपका जो निवेश ID है वो, और जो आपका निवेश नंबर जो अकाउंट नंबर है वो आपको उसमें इंटर करना पड़ेगा। और सरकार इस प्रक्रिया को 45 दिन में पूरा कर आपको 10,000 से 30,000 रुपये की राशि एक बार में रिफंड करेगी। तो इसमें किसी का अगर क्लेम 50,000 से ऊपर है तो उसे अपने साथ पैन कार्ड की कॉपी भी लगानी होगी। अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो आज ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें, पैन कार्ड बनवाएं और आपको क्लेम के लिए उसमें लगाना पड़ेगा। सरकार के पोर्टल लॉन्च करने के बाद तमाम जगहों से विरोध के स्वर भी सामने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने सुब्रत रॉय को बचाने के लिए और आगामी चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आनंद फानन में ये फैसला किया है और हमारे को केवल 10,000 का लॉलीपॉप देकर लोगों के साथ धोखा कर रही है। क्या है विवाद पूरा, आइए विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि निवेशकों ने अपना पैसा सहारा इंडिया में निवेश किया, लेकिन 2015 में जब RBI ने सहारा इंडिया का लाइसेंस निरस्त किया तो कंपनी ने अपने सारे निवेशकों का पैसा 4 अलग अलग ब्रांचों में बिना निवेशकों की अनुमति के ट्रांसफर कर दिया। कौन कौन सी? पहली, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ। दूसरी, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल। तीसरा, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता। और चौथा, स्टार मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। इन चारों अलग अलग कंपनियों में पैसा निवेश कर दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोगों की याचिकाएं थी तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर दबाव डाला और सरकार को 29 मार्च 2023 को आदेश देते हुए कहा कि सरकार 9 महीने के अंदर सहारा सेबी में जो पैसा है जो कंपनी ने कुर्क कर रखा है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिस्ट्रार को ट्रांसफर किए जाएं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों को अपना पैसा वापस मिले और उसके बाद कोई पैसा बचेगा तो वापस सहारा सेबी के पास आ जाएगा। अब सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल पे एक बार में आपको 10,000 से
30,000 तक का क्लेम मिलेगा, तो क्या 5 लाख रुपए जिसके फंसे हुए हैं वो 10-10 हज़ार करके अपना पैसा कब तक उठा पाएगा। इसी को लेते हुए अब देश के कई सारे अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है और लोगों का कहना है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के दबाव से काम कर रहे हैं और उनके प्रेशर के बाद जब आप उनके आदेश को मान रहे हैं तो फिर आपको पैसों का इतना टुकड़ा इंस्टॉलमेंट करने की क्या ज़रूरत है, आप एक बार में हमारा पैसा रिफंड क्यों नहीं कर देते। वहीं सरकार का कहना है कि ये ट्रायल फेस है, पहले चरण में हम लोग 10,000 से 30,000 तक पैसा रिफंड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वापस ऐसा करके दूसरा पैसा लोगों को रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 45 दिनों का समय एक बार के ट्रांसफर में लगता है। 1,07,00,000 निवेशकों का पैसा ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा। इसके साथ ही लोगों का ये विरोध भी है कि जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया तो उस समय सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उस पर आधार कार्ड को स्वैच्छिक बताया गया था, जबकि अभी जो सरकार ने जो नया पोर्टल लॉन्च किया है उसमें आधार कार्ड को मैंडेटरी बताया गया है। इसको लेकर के भी कई सारे लोगों के मन में आशंकाएं हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जब पैसा पूरा रिफंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया तो उसके बाद सरकार उनका पैसा 10-10 हज़ार के टुकड़ों में क्यों देना चाहती है। सरकार ने ये भी नहीं बताया कि दूसरा पैसा उन्हें कब मिलेगा। अगर किसी की अमानत राशि 5 लाख 10 लाख है तो उसे अपना पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, इसको लेकर सरकार ने कोई घोषणा नहीं की है। केवल गृह मंत्री ने इतना कहा कि पहले चरण में हम ट्रायल फेस में हैं और ऐसे में 10 में से 30,000 रुपये तक हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो क्या 10 लाख रुपए वाला व्यक्ति अगर 10-10 लाख के इंस्टॉलमेंट करेगा तो कब जाके उसका पैसा उसे वापस मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद सरकार ने जो वेबसाइट लॉन्च की है उस पर अगर आप अपना आवेदन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको आधार कार्ड से जुड़ा हुआ अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड की कॉपी, इसके साथ ही आपका बैंक खाता जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ हो, और अगर आपका क्लेम 50,000 से ऊपर है तो आपको पैन कार्ड की कॉपी भी देनी होगी। इसके अलावा जो पैसा आपने सहारा इंडिया में जमा करा है उसका जो जमा नंबर है, अकाउंट नंबर है, वो आपके पास होना चाहिए, जो कि आपको रिसिप्ट मिली है या पासबुक मिली है उसमें दर्ज होगा। इनको स्कैन करके आप वहाँ से आपके आधार कार्ड नंबर के बाद OTP मिलेगा, OTP से लॉगिन करके आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरे प्रोसेस की प्रक्रिया जो है वो 45 दिन की है। 45 दिनों बाद आपका पैसा आपके खाते में होगा। इसके बाद दूसरी बार आवेदन कब करना है इसको लेकर सरकार ने अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि सहारा इंडिया का विवाद क्या है, आप अपना पैसा रिफंड कैसे ले सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और इसका विरोध क्यों हो रहा है। आपका क्या सोचना है इसके बारे में, सरकार किस मंशा के साथ ये पोर्टल लॉन्च किया है, क्या सच में इसके पीछे कोई साजिश है या सरकार शुद्ध मन से लोगों का पैसा रिफंड करना चाहती है। नीचे कमेंट जरूर करिए। आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए ताकि तमाम सारे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे। देखते रहिए हमारे चैनल को, आपका दिन शुभ हो।